कुंदन जिंदाल, इनका सवाल ऐसा है कि ओशो ने कहा है एक भाषण में कि गांधी हिंसक है, तो आप कहते हो कि वो अहिंसावादी है, ऐसा कैसा? भाई ये ओशो ने कहा है। ओशो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वो बहुत अच्छे फिलोसोफर है, हालांकि फिलोसॉफी के प्राध्यापक रह चुके हैं। उसका वो फायदा उठाते हैं और अलग अलग ढंग के आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, और उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने रीजनिंग के साथ में सामने दिखते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि बस ये आर्ग्यूमेंट यानी अंतिम आर्ग्यूमेंट है। तो मैंने जो पहले वाक्य का उपयोग किया कि वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, मैंने ओशो को बहुत सुना है, और जिन जिन को ओशो को सुनना है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी हिंदी भाषण बिल्कुल मत सुनिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी भाषा भर की मास्टरी, इसी में आप बह जाते हो। वो अमेरिका में ओरेगॉन में थे, तब उन्होंने लगातार कई सालों तक भाषण दिए इंग्लिश में। ओशो की इंग्लिश पर इतनी सुंदर मास्टरी नहीं थी, इसलिए आप उनका इंग्लिश भाषण सुनोगे तो आपको हर बात अच्छे ढंग से समझ में आएगी कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, और आपको फिलोसॉफी के बेसिक्स अगर ज्ञान है तो बहुत अच्छे ढंग से पता चलेगा। और ये आदमी कैसा घुमाता है, कैसा घुमाता है, जो हम कहते हैं ना लोगों को ठगता है, अपनी भाषा के सामर्थ्य के आधार पर, अपने बुद्धि के सामर्थ्य के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर वो लोगों को घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो ओशो तो कुछ भी कहेगा। अब गांधी हिंसक थे, किस आधार पर? अब कोई आदमी सत्याग्रह कर रहा है और मेरे आग्रह के कारण आप सुनो, ये भी हिंसा कह सकते हैं। उसी अर्थ में शायद उन्होंने कही होगी ये बात। तो शब्द चातुर्य, शब्द के धनी होने के कारण किसी को कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, और तब ये आर्गुमेंट अपने को सच भी लगता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जीत के आए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। अब जो चुन के आए हैं, संगठन के लेवल पर चुन के आए हैं, अध्यक्ष बने हैं, गांधी जी को पसंद नहीं है क्योंकि पूरी कांग्रेस को अलग दिशा में ले जाएंगे ऐसा उनको लगता है, इसलिए गांधी उसका विरोध करते हैं। और सुभाष चंद्र जी को रेसिग्नेशन देना पड़ता है। तो ये जो हुआ उसको भी हिंसक कहा जा सकता है। गांधी जी ने कई जगह अपने आग्रह रखे, उपोषण का सहारा लिया, लोगों से बातें मनवा ली, ये भी कुछ लोग इसको हिंसा कह सकते हैं। लेकिन सही अर्थों में हिंसा और अहिंसा ये शब्द जिस ढंग से उपयोग में लाए जाते हैं, उस ढंग से जब से गांधी, देखिए गांधी का व्यक्तित्व एक बहुत बदलने वाला व्यक्तित्व है। एक स्खलनशील, आम, कई गलतियां करने वाले इंसान से लेकर वो अपने आप को बदलते गए। लेकिन जब से वो भारत में आए 1914 के आसपास, तब से आगे चलकर आप उनके जीवन में कोई भी हिंसक घटना नहीं देख सकते हो। उन्होंने अपने पत्नी पर जो भी अन्याय किया वो अफ्रीका में ज्यादा किया है। थोड़ा बहुत गुस्सा आता था उनको, कभी कभी निकल जाता था, लेकिन अपने पत्नी के अलावा और किसी पर नहीं। तो उनको हिंसक किस आधार पर कहते हैं, क्या कहते हैं,
तो रजनीश तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अब रजनीश के एक से एक दावे हैं जो मैंने अपने कानों से सुने हैं। मैं 4 महीने था वहाँ पर, रोज उनके भाषण सुनता था, दिन में 3 बार। उनके सब मेडिटेशंस करता था। खास कर जो वाइट रूप का होता है शाम का, इवनिंग का, उसमें इंग्लिश भाषण अमेरिका के सुनाए जाते थे, बहुत अच्छे ढंग से रिकॉर्ड किए गए हैं। तो कितना कितना घुमाते हैं लोगों को, ये बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में आता गया। जबकि एक जमाने में ओशो का, मैं नहीं, मेरा पूरा संगठन बहुत फैन था। समाजवाद से सावधान, संभोग से समाधि, ये सभी किताबें हम बहुत पढ़ते थे, उसके ऊपर बहस करते थे। तब वो फिलोसोफर थे, आचार्य थे। बाद में वो भगवान बने, वहीं से तो शुरू हो गया, और फिर तो ओशो बन गए। तो इसलिए ओशो ने जो कहा है कि गांधी हिंसक थे, उनके कहने को कोई भी मतलब नहीं। ये केवल शब्दों का खिलवाड़ है, और ओशो को इतना, उनके शब्दों को आप महत्व ना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।